क्लास अब ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चूँकि यहाँ पे कंपनी का नाम, ये ऑनर का नाम लिखा हुआ था मिस्टर फ़ेरोज़ है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मिस्टर फ़ेरोज़ लिखेंगे। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये मंथली बेसिस पे बनती है, इसलिए हमने फॉर द मंथ ऑफ लिख दी है, ठीक है। एसेट रुपीज़ है, लाइबिलिटीज़ रुपीज़ है, कैपिटल रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ मैंने इसलिए लिखा है कि अगली हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे हमें रकम डॉलर में भी आएगी, पाउंड में भी आएगी। चूँकि ये उन्होंने रुपीज़ में है, ठीक है, इसलिए हम रुपीज़ लिख देंगे, सही है। अब हम पहली एंट्री की तरफ, ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। मिस्टर फ़ेरोज़ स्टार्टिंग बिजनेस विद गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश, ठीक है। हम लिखेंगे कैश, कैश प्लस गुड्स प्लस बिल्डिंग, ठीक है। और ये हमारा एसेट है, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस में आ रही है वो हमारा एसेट होती है, ठीक है। पहला है हमारा, पहला था ना हमारी पहली एंट्री, कैश हमारा कितने है 1,10,000 प्लस गुड्स है हमारी 40,000 की प्लस और बिल्डिंग है हमारी 1 लाख की, ठीक है। और ये जो चीज़ हमारे पास जो जो न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आए या जो चीज़ आए उसको हम कहेंगे कैपिटल। अब हम इसको प्लस करेंगे 1,10,000 प्लस 40,000 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख, ये हमारे पास 2,50,000 आ गया। ये अभी हमारे पास लाइबिलिटी नहीं आई है, इसलिए हम ज़ीरो लिख लेंगे और कैपिटल की जगह लिखेंगे 2 + 50,000, 2,50,000, ठीक है। तो ये देखो, अब हमने इसके डबल इफेक्ट हो गए, एक हमने इस तरफ लिख दिया, एक हम इस तरफ लिख दिया, ठीक है। अब हमने दूसरी एंट्री की तरफ जाना है। दूसरी एंट्री हमारी क्या कहती है, वो कह रही है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, मतलब ऑन अकाउंट जहाँ पे भी होगा ना वहाँ पे आपने उसको क्रेडिट ही लेना है, उधार, कि हमने गुड्स खरीदी हैं उधार पर 30,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 पे हमने उधार गुड्स खरीदी हैं, ठीक है। अब 30,000 की गुड्स खरीदी हैं, ये हमारे पास गुड्स आई हैं 30,000 और उधार खरीदी हैं, मतलब हमने पैसे पे करने हैं, ठीक है। पैसे हमने क्या करने हैं, पे करने हैं। जब जब हम पैसे पे करते हैं ना किसी को, मतलब क्रेडिटर को हमने पैसे करने, जो क्रेडिटर वो होता है जिसको हम पैसे पे करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर को करने हैं ना, क्रेडिटर को हमने पैसे पे करने ना, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। मतलब आपको पता है, आपने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था, जो हमने पैसे पे, मतलब जो पे करने होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हम जिनको पे करना होता है वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्रेडिटर को पैसे पे करने 30,000, हमने 30,000 की गुड्स खरीदी थी ना हमने, हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। ये अब आपको बात समझ आ गई है कि लाइबिलिटी मैंने इस साइड पे क्यों लिखी है। ये लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दी है, सही है। तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो अगली अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं, यहाँ पे भी ज़ीरो लिख देंगे और यहाँ पे भी इसके नीचे ज़ीरो लिख देंगे, सही है। अब ये 1,10,000 ऐसे ही नीचे उतार दिया। अब 40 और 30 कितने हो गए, 70,000 जमा 70,000 जमा, अब 1,00,000 के नीचे ज़ीरो है तो इसलिए हम नीचे 1,00,000 ही लिख लेंगे, 1,00,000 ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 30,000 जमा 2,50,000 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी लाइबिलिटी बन गई है, क्योंकि ये हमने पैसे पे करने हैं इसलिए हमने ऊपर लिखा है। जिसको हम पैसे पे कर रहे होते हैं लाइबिलिटी, और जिन्होंने पैसे, मतलब क्रेडिटर वो होता है जिनको हमने पैसे पे करने होते हैं, और डेटर वो होता है जिन्होंने रिसीव करने होते हैं, मतलब हमने अगर पैसे रिसीव करने हैं हम डेटर होंगे। तो अगर हमने पैसे लेने हैं किसी से, अगर हमने पैसे लेने हैं ना तो हम डेटर होंगे, अगर हमने किसी को पे करने हैं तो वो क्रेडिटर होगा, ठीक है। जिसको पैसे पे करने हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, ठीक है। अब हम तीसरी एंट्री ट्रांजैक्शन करेंगे। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट यहाँ पे फिर आ गया, मतलब उसने 40,000 की गुड्स क्या की हैं, बेची हैं, ठीक है। 40,000 की उसने गुड्स बेची हैं ऑन अकाउंट, उधार पर बेची हैं, ठीक है।
यहाँ पे आए गुड्स बेची है ना 40,000 की, 40,000 की गुड्स गई हैं, 40,000 और हमने उधार पे बेची हैं। ठीक है, उधार पे हमने बेची है, मतलब हमें पैसे आने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। जब पैसे मिलने होते हैं, जिसको पैसे मिलने होते हैं वो होता है डेटर्स। यहाँ पे हम डेटर्स के नीचे लिख देंगे प्लस 40,000। ठीक है, इसके हमारे डबल इफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इनके नीचे हम ज़ीरो लगा देंगे, इसके नीचे भी हम ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, 1,10,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। और 70 में से 40 निकालें, 30,000 जमा 30,000 जमा 1,00,000 प्लस ये 40,000 भी ऐसे ही आ जाएगा। सही है, अब ये भी ऐसे ही आ जाएंगी क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर को हमने पे करना था, और ये नीचे कैपिटल है 2,50,000। सही है, ये हमारा था बैलेंस। अब हमारी चौथी एंट्री है। चौथी एंट्री में कह रहा है कैश ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक, मतलब 20,000 का कैश उसने बैंक में डिपॉजिट कराया, जमा करवाया। ठीक है, 20,000 का कैश यहाँ पे हम बैंक लिख देंगे, मतलब बैंक में जमा करवाया ना 20,000 का। ठीक है, प्लस 20,000। ठीक है, चूँकि कैश हमारे से गया है, कैश गया है, 20,000 का कैश गया है और बैंक में जमा करवाया है, बैंक में जमा करवाया है। ठीक है, इसलिए हम ऐड करेंगे, और जो कैश चला गया हमारे पास है 20,000, मैंने बताया था कि जो चीज़ बिज़नेस में आए उसको हम कहेंगे, उसको हम प्लस करेंगे, और जो जाएगी उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये हम इसके नीचे ऐसे ही ज़ीरो लिख देंगे, इसके नीचे भी ऐसे ही ज़ीरो, इसके नीचे भी ऐसे ही ज़ीरो। ठीक है, अब 1,10,000 माइनस 20,000, 1,10,000 माइनस 20,000, ये हमारे पास आ गया 90,000। ये हमारा बैलेंस है 90,000। 90,000 हो गया। यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, ये हम लाइबिलिटीज़ ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, लाइबिलिटीज़ भी और कैपिटल भी ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। सही है, अब हम पाँचवीं एंट्री की तरफ जाते हैं। पाँचवीं एंट्री क्या कहते हैं, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स, मतलब जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदी थी ना, 30,000 के हमने उधार पे गुड्स खरीदी थी ना। ठीक है, हमने 30,000 हमने पे करने थे। अब उनमें से वो कह रहा है कि हमने 20,000 ना, जिससे हमने 30,000 के गुड्स खरीदी थी ना, गुड्स जिससे खरीदी थी उसको हम 20,000 पे कर रहे हैं। ठीक है, पे कर रहे हैं, मतलब हमारा कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है 20,000, और यहाँ पे ये लाइबिलिटी भी हमारी माइनस हो जाएगी, माइनस 20,000। ठीक है, ये बाकी हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये देखो ये हम कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। और ये लाइबिलिटी थी, जो लाइबिलिटी हमारे पहले 30,000 थे, हमने 30,000 क्रेडिटर्स को पे करने थे ना, अब उनमें से हमने 20,000 क्रेडिटर को पे कर दिए। अब हम इसको ये कैलकुलेटर कर लेंगे, 90,000 माइनस 20,000, ये हमारे पास हो गया 70,000 हो गया। 70,000 लिख लिया, प्लस 30,000, ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, अब हमने 30 में से 20 निकाले तो 10,000 बनाना, 30,000 माइनस 20,000 इक्वल टू है 10,000, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं। सही है, प्लस 2,50,000 ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब ये हमारा बैलेंस था। अब ये 6 वाली ट्रांजैक्शन में कह रहा है पे टेलीफोन बिल्स, उसने बिल पे किया है, पैसों से पे किया है ना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो एक्सपेंस होते हैं ना उसको हमने कैपिटल में से माइनस करना है, क्योंकि ये पैसों में से हमने बिल दिया है ना, तो पैसे हमारे 4,000 कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो सा था एक्सपेंस को हमने माइनस करना है, एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे कैपिटल साइड से। मैंने आपको बताया था जितने भी हम एक्सपेंस होते हैं ना उसको हमने कैपिटल में से माइनस करते हैं। यहाँ पे हम माइनस 4,000 लिख लेंगे। ये 70,000 माइनस 4,000 करेंगे, माइनस 4,000, ये हमारे पास 66,000 आ जाएगा ना। ये साथ हम बेशक साथ ज़ीरो भी लिखते जाएं, अगर आपको नहीं ना वैसे समझ लग रही तो इसके नीचे हम ज़ीरो ही लिख लेंगे। ठीक है, 66,000 प्लस 30,000 ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, और प्लस 1,00,000,
ये वाला 1 लाख आ गया, प्लस 40,000 आ गया, प्लस 20,000। ठीक है, अब ये 10,000 ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। ये 2,50,000 माइनस 4,000 कितना हो गया? 2,50,000 माइनस 4,000, ये हमारे पास आ गया 2,46,000, 2,46,000। ठीक है, अब ये हमारा इतना हो गया, हमारा बैलेंस था, यहाँ पे हमने बैलेंस लिख लिया। अब हमारी एंट्री ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमने चेक करने के लिए क्या हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, हम ये नीचे लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये आपने पूरा लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रही हूँ। अब हम इनको प्लस करके देखेंगे क्या आ रहा है। 66,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000, ये 2,56,000 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ 10,000 की है ना, प्लस कैपिटल है हमारा 2,46,000। अब हम इनको प्लस करते हैं 10,000 प्लस 2,46,000, ये 2,56,000 आ रहा है। ठीक है, 2,56,000। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन भी ठीक है और हमारा आंसर भी ठीक है। तो अब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझ ना आई हो। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज़ आपने ऐसे ही करना है। और ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ना, ये आपने ब्लू मार्कर से लगानी है। ठीक है, ये मेरे पास पेन था इसलिए मैंने पेन से, और ये जो सी है ये भी आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। ये ब्लू मार्कर से और लाइनें भी ब्लू मार्कर से, ये अंदर वाली जो है ना ब्लैक मार्कर से लिखनी है। ठीक है,